माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे आप सब लोग। और आज हम कवर करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 12 को। आई थिंक दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक। और आज का हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है बीरबल एंड द वासरमैन, है ना। यानी बीरबल मीन्स बीरबल, अकबर का प्रधानमंत्री, है ना, यानी कि मंत्री। एंड वासर मीन्स का होता है यानी कि जो कपड़े धोता है। वासर मीन्स धोबी, जो कपड़े धोने का काम करता है। ठीक है, चलिए, तो एक बहुत शानदार स्टोरी होने वाली है, बहुत ज़्यादा इन्जॉय होने वाला है। लेकिन इसमें हम कौन कौन से कैरेक्टर होने वाले हैं, कौन कौन से लोग भाग लेने वाले हैं, इसको हम पहले समझने वाले हैं। चलिए हेडलाइन समझते हैं इसमें कि पहले हम, डू यू नो एनी स्टोरी अबाउट अकबर एंड बीरबल, यानी कि अकबर और बीरबल के बारे में आप किसी प्रकार की स्टोरी के बारे में जानते हैं। व्हाट वाज बीरबल नोन फॉर, और जो बीरबल था वह किस क्वालिटी की वजह से जाना जाता था। तो इसमें कैरेक्टर कौन कौन से होने वाले हैं, है ना, इसमें नाटक में कौन कौन से भाग लेने वाले, इसका पहले नाम देख लेते हैं। यानी कि अकबर यानी कि जो मेन राजा था। बीरबल कौन होता है, बीरबल उसका जो मंत्री होते हैं, है ना। कॉर्टियर्स यानी कि उसके जो दूसरे मंत्री होते हैं उनको। टाउन क्रायर, टाउन क्रायर का मतलब ऐसा होता है यानी कि एक ऐसा आदमी जो पूरे शहर में, है ना, ढोल बजा करके, है ना, इंफॉर्मेशन देता है राजा ने क्या पारित किया है, क्या आदेश आया है, उसको अपन क्या बोलते हैं, टाउन क्रायर। मैसेंजर, मैसेंजर मीन्स राजदूत। देनु द वासरमैन, देनु एक आदमी है जो कपड़े धोने का काम करता है। कुसुम द वासरमैन से वाइफ, यानी कुसुम एक औरत है जो किसकी पत्नी है, वासरमैन की पत्नी है। देनु एंड कुसुम से चिल्ड्रन, यानी कि देनु और कुसुम के बच्चे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के इस चैप्टर की। मॉर्निंग इट्स विंटर, यानी कि सुबह का समय था और सर्दी का समय था, है ना। अकबर एंड बीरबल आर पेसिंग द फ्लोर, पेसिंग का मतलब होता है घूमना, द फ्लोर इन द पैलेस बालकनी, यानी कि अकबर और बीरबल जो होते हैं जो महल की बालकनी में घूम रहे होते हैं। द बालकनी ऑफर्स अ गुड व्यू ऑफ द रिवर, और जो बालकनी रहती है उसमें से क्या होता है ना, नदी का एक बहुत शानदार नज़ारा दिखाई देता है। अकबर बोलता है किससे, बीरबल से, आई हैव हियर्ड दैट द वाटर ऑफ दिस रिवर इज एक्सट्रीमली कोल्ड, इज इट दैट ट्रू। अकबर बोलते हैं बीरबल से कि मैंने सुना है कि इस नदी का पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है, क्या यह सही बात है। बीरबल बोलते हैं यस योर मैजेस्टी, आई हैव ऑल्सो हियर्ड द सेम, है ना। बीरबल बोलते हैं हाँ महाराज, मैंने भी सेम यही बात सुनी हुई है, ठीक यही बात सुनी हुई है। ठीक है, अकबर बोलता है व्हाट डू यू थिंक विल हैपन इफ ए मैन स्टैंड्स इन कोल्ड वाटर ऑल थ्रू द नाइट, विल ही डाई। अकबर बोलते हैं कि मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि तुम मुझे ये बताओ, मुझे लगता है कि यदि इस कोल्ड वाटर में, यानी कि इस ठंडे वाटर में यदि कोई आदमी रात भर खड़ा हो जाएगा तो क्या वह मर जाएगा, है ना। क्या होगा यदि वो आदमी रात भर नदी के अंदर खड़ा रहेगा तो, ठीक है, क्या वो मर जाएगा। बीरबल बोलता है सर्टेनली, निश्चित रूप से मर जाएगा। योर मैजेस्टी, महाराज, है ना, यानी कि महाराज निश्चित रूप से मर जाएगा। नो ऑर्डिनरी मैन कैन सर्वाइव आफ्टर स्टेइंग फॉर सच ए लॉन्ग टाइम इन द कोल्ड वाटर। बीरबल बोलते हैं कि निश्चित रूप से मर जाएगा, और ऐसा कोई जो सामान्य आदमी है वो यदि इस ठंडे पानी में रात भर खड़ा रहेगा तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा, है ना। ठीक है, चलिए, यानी कि वह जीवित नहीं रह पाएगा। अकबर बोलते हैं थिंग्स फॉर ए वाइल एंड सेज आई हैव एन आइडिया। अकबर बोलते हैं, है ना, जो अकबर रहते हैं उनको एक आइडिया आता है और इसके बाद में वो बोलते हैं द एम्पेरर विस्पर्स समथिंग इन बीरबल्स ईयर, बीरबल इज सरप्राइज एट द एम्पेरर्स वर्ड्स, है ना। और अकबर जो रहते हैं उनको एक आइडिया आता है और इसके बाद में वे जो बीरबल रहता है ना, उसके कान में कुछ बोलते हैं कि मेरे पास में एक आइडिया है, और उसको सुनकर के जो बीरबल जो रहते हैं वो पूरी तरीके से सरप्राइज हो जाते हैं, चकित हो जाते हैं। अच्छा, अकबर के दिमाग में क्या आइडिया आता है और वह बीरबल के कान में क्या कहते हैं, इसको हम आगे देखेंगे। आफ्टरनून द टाउन मार्केट, ए टाउन क्रायर बीट्स ए ड्रम लाउडली एंड पीपल केम लिविंग देयर वर्क एंड गैदर अराउंड देम। अब दूसरा अध्याय में आप ये समझेंगे कि कुछ जो अकबर जो रहता है उसके दिमाग में पहला क्या आइडिया आता है कि इस नदी में कोई आदमी खड़ा रहेगा तो वह क्या मर जाएगा क्या, और वो बीरबल से पूछता है, क्या पूछता है कि ऐसा हो जाएगा क्या, तो बीरबल क्या बोलता है बिल्कुल यहाँ हो जाएगा। तो अकबर के दिमाग में एक आइडिया आता है तो, और वो उस आइडिया के बारे में बीरबल के कान में बोलता है। और आफ्टरनून क्या होता है ना, आफ्टरनून यानी कि दोपहर के समय जो टाउन क्रायर होता है, यानी कि जो डोंडी पीटने वाला होता है ना, जो सब लोगों को मैसेज देने वाला होता है, और पूरे चौक में, पूरे मार्केट में ढोल बजाता है और सभी लोग जो रहते हैं अपना काम छोड़ करके जो मैसेज जो होता है वह सुनने के लिए चले आते हैं। टाउन क्रायर लाउडली, वो बोलता है लिसन लिसन, सुनो सुनो, बाय द ऑर्डर ऑफ द एम्पेरर एनीवन हु स्टैंड्स
इन द कोल्ड वाटर ऑफ द रिवर इन फ्रंट ऑफ द किंग्स पैलेस ऑल थ्रू द नाइट विल बी एम्पली रिवार्डेड, लिसन लिसन। और जो ट्रावन क्रायर जो होता है, जो रोंडी पीटने वाला होता है, जो सबको मैसेज दे रहा होता है, वो सभी लोगों से ये बोलता है कि राजा की आज्ञा से यदि कोई व्यक्ति है ना नदी के ठंडे पानी में राजा के महल के सामने रात भर खड़ा रहेगा तो उसको है ना भारी मात्रा में राजा की ओर से यानी कि महाराज की ओर से, अकबर की ओर से इनाम दिया जाएगा, है ना। ही मूव्स टू द अनदर बिजी एरिया टू मेक द सेम अनाउंसमेंट। और इसके बाद में जो टाउन क्रायर जो होता है, डोंडी पीटने वाला जो होता है ना, सभी को मैसेज देने वाला होता है, वह सेम घोषणा करने के लिए दूसरी जगह पर चला जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं। पीपल स्टैंड इन ग्रुप्स एंड डिस्कस द अनाउंसमेंट। और इसके बाद में क्या होता है कि जो पीपल होते हैं वो एक जगह पर खड़े हो जाते हैं, ग्रुप बनाकर खड़े हो जाते हैं, समूह बनाकर खड़े हो जाते हैं, और जो अनाउंसमेंट हुई थी है ना उसके बारे में क्या करते हैं वो आपस में डिस्कस करने लगते हैं, ठीक है, घोषणा हुई थी उसके बारे में। नोबडी इज रेडी टू एक्सेप्ट द चैलेंज। और इसके बाद में कोई भी आदमी नहीं होता है जो उस चैलेंज को स्वीकार कर ले। ए पुअर वाशरमैन आल्सो लिसन टू द अनाउंसमेंट एंड विस्पर्स इन हिज वाइफ्स ईयर। और एक गरीब वाशरमैन होता है, धोबी होता है, जो इस अनाउंसमेंट को है ना सुनता है ना और अपने पत्नी की कान में कुछ कहता है। देन कुसुम, दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी। उसकी पत्नी का नाम क्या होता है? कुसुम होता है। और वह बोलता है कि यहाँ बहुत अच्छा मौका है। आई शुड ट्राई माई लक, मुझे अपना भाग्य अपनाना चाहिए। इफ़ आई सक्सीड इन स्टैंडिंग इन द रिवर, यदि मैं नदी में खड़ा रह पाता हूँ और उसमें सफल हो जाता हूँ तो क्या होता है? आई विल गेट द बिग रिवार्ड एंड वी विल बी एबल टू लिव वेल। तो क्या होगा कि मुझे बहुत सारा है ना अवार्ड मिलेगा, धन मिलेगा, और हम बहुत अच्छे तरीके से रह पाएंगे। कुसुम बोलती है नो नो डोंट इवन थिंक ऑफ टेकिंग सच ए रिस्क। और कुसुम बोलती है कि ऐसी रिस्क के बारे में लेने के लिए सोचना भी मत। कौन बोलती है? कुसुम बोलती है कि ऐसा जोखिम लेने के बारे में कभी सोचना भी मत किसी भी तरीके से, ठीक है। आगे देखते हैं। देनु बोलता है यू नीडेंट वरी, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नथिंग विल हैपन टू मी, मुझे कुछ नहीं होगा। आफ्टर ऑल, आखिरकार, आई एम यूज्ड टू वॉशिंग क्लॉथ्स इन कोल्ड वाटर एवरी डे। आखिरकार मुझे है ना रोजाना ठंडे पानी में कपड़े धोने की आदत है, ठीक है। चलिए, कौन बोलता है ऐसा? ऐसा बोलता है देनु बोलता है, ठीक है, जो क्या है एक वाशरमैन है, ठीक है। अब थर्ड पड़ाव पर चलते हैं अपन, है ना। नाइट, रात को, द वाशरमैन गोज एंड स्टैंड इन द मिडिल ऑफ द रिवर। सम पीपल कम एंड आस्क हिम नॉट टू रिस्क हिज लाइफ। रात के टाइम क्या होता है कि जो देनु नाम का जो आदमी होता है, जो धोबी होता है, वह नदी के बीच में चला जाता है और उसमें खड़ा हो जाता है, ठीक है। और इसी बीच क्या होता है, कुछ लोग आते हैं, वो उससे बोलते हैं कि अपनी ज़िंदगी का रिस्क ना ले, है ना, और वो ऐसा ना करे, ठीक है। आगे देखते हैं। वन मैन बोलता है, एक आदमी बोलता है आई फील सॉरी फॉर दिस पुअर मैन, मुझे इस आदमी के लिए बहुत ज़्यादा दुख है। वाई डज ही वांटेड टू किल हिमसेल्फ, और ये आदमी जो है अपने आप को स्वयं को क्यों मारना चाहता है, ठीक है। अनदर बोलते हैं, दूसरा आदमी बोलता है ही इज लेजी, यहाँ ही इज क्रेजी, यहाँ पागल हो गया है। डूइंग सच ए फुलिश थिंग फॉर मनी, है ना, जो केवल पैसों के लिए इस तरह का मूर्खता भरा कार्य कर रहा है। वेल, अच्छी बात है, लेट अस प्रे फॉर हिज सेफ्टी, ठीक है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम केवल प्रार्थना ही कर सकते हैं। तो आओ हम सब मिल करके इसके लिए प्रार्थना करें, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह क्या होता है? देनु इज सीवरिंग बेडली, देनु जो होता है पूरी तरीके से है ना क्या कर रहा था? कप कपा रहा था। सीवरिंग मीन्स होता है तो कप कपाना, ठंड की वजह से कप कपाना, ठीक है। ही स्टूड इन द रिवर ऑल थ्रू द नाइट, वहाँ पूरी रात को है ना नदी में खड़ा हुआ था। ही हैज़ सक्सेसफुल रिसीव्ड द टारगेट, और उसने पूरा जो टारगेट था उसको पूरी तरीके से सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया था, यानी कि वहाँ रात भर नदी में खड़ा हो गया था और उसको कुछ भी नहीं हुआ था, ठीक है। पीपल यानी कि लोग, कॉन्ग्रेचुलेट हिम, है ना, ये जो लोग थे उसको बधाई देते हैं ऑन हिज वंडरफुल अचीवमेंट, अपने इस आश्चर्यजनक अचीवमेंट पर, उपलब्धि पर, यानी कि वो रात भर खड़ा होता है। इसके बाद में जितने भी लोग होते हैं उसको अपनी आश्चर्यजनक है ना अचीवमेंट पर, उपलब्धि पर सब लोग उसे क्या करते हैं? बधाई देते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। कुसुम उसकी पत्नी रहती है हैप्पीली, है ना, पूरी तरीके से खुश होते हुए, है ना। ओ सो यू हैव डन इट, तो मुझे लगता है आपने ये पूरी तरीके से कर दिया है। थैंक गॉड, मैं भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। यू आर ऑल राइट, आप पूरी तरीके से ठीक है। आई वॉज सो वरीड, मुझे बहुत ज़्यादा डर था, ठीक है। आई केप्ट ऑन प्रेइंग फॉर योर सेफ्टी,
है ना, द वोल नाइट, मैं पूरी रात आपकी सेफ्टी के लिए, है ना, आपकी सुरक्षा के लिए क्या कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी। कौन बोलती है ना, कुसुम बोलती है, जो कि इसकी पत्नी है, धेनु की पत्नी है। एट लास्ट, अंत में, गॉड हैज़ हियर्ड आवर प्रेस एंड यू आर लकीस्ट पर्सन टू गेट द बिग रिवार्ड, है ना, आखिरकार भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली है और आप सबसे लकी आदमी हैं, सबसे भाग्यवान आदमी है जिसको यहाँ बिग अवार्ड यानी कि बड़ा इनाम मिलने वाला है। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, मुझे आप पर बहुत ज़्यादा गर्व है। अकबर से कोर्ट, अब अकबर के दरबार में क्या होता है, द एम्परर इज सिटिंग ऑन हिज थ्रोन, यानी कि जो महाराज जो रहते हैं, एम्परर यानी जो शासक जो होता है वो अपने, है ना, थ्रोन पर बैठा होता है, अपने सिंहासन पर बैठा होता है ना। बीरबल इज बिसाइड हिम, और बीरबल उसके साइड में बैठा होता है। द कोर्टिस एंड गार्ड्स आर स्टैंडिंग इन द दरबार, यानी कि जो कोर्टिस होते हैं, मंत्री होते हैं, और उसके साथ जो गार्ड्स होते हैं वो भी दरबार में खड़े होते हैं, ठीक है। धेनु एंड हिज फैमिली इंटर द दरबार, धेनु यानी कि जो वासरमैन रहता है और उसका जो परिवार जो रहता है पूरी तरीके से कहाँ पर आते हैं, दरबार में आते हैं। दे बो बिफोर द किंग, और वे राजा के समक्ष अपना सिर नवाते हैं। धेनु सैल्यूशन से, है ना, सैल्यूशन से मतलब उनको सम्मान देता है, ठीक है, योर मैजेस्टी महाराज। अकबर बोलता है, कम यू आर इंडीड अ ब्रेव यंग मैन, तुम वास्तविक रूप से एक बहादुर आदमी हो। यू सर्टेनली डिजर्व द रिवार्ड, तुम निश्चित रूप से इस रिवार्ड के अधिकारी हो, ठीक है। ए मेड ब्रिंग्स ए सिल्वर ट्रे लेडन विद गोल्ड कॉइन्स, और इसके बाद में क्या होती है, एक नौकरानी जो होती है वो एक ट्रे लेकर के आती है। ट्रे मतलब यानी कि जिसमें क्या गोल्ड के कॉइन्स होते हैं, यानी कि सोने के सिक्के होते हैं। एस अकबर इज अबाउट टू गिव द रिवार्ड टू धेनु, ए कॉर्टियर इंटरप्ट्स, अब क्या होता है कि जो अकबर जो रहता है वो धेनु को अवार्ड देने वाला होता है, यानी कि इनाम देने वाला होता है। उस टाइम पर एक जो मंत्री रहता है वहाँ बीच में दखलंदाजी रहता है, यानी कि बीच में रोकता है, इंटरप्ट करता है, ठीक है, बीच में रोकता है और बोलता है, कॉर्टियर्स, योर मैजेस्टी, महाराज व्हाट आर यू डूइंग, आप ये क्या कर रहे हैं। दिस मैन डज नॉट डिजर्व द रिवार्ड, है ना, एज ही डिड नॉट स्टैंड इन द कोल्ड वाटर विदाउट एनी हेल्प, है ना। वो बोलता है कि आप ये क्या कर रहे हैं, ये आदमी इस इनाम का अधिकारी नहीं है, क्योंकि यह बिना मदद के, है ना, कोल्ड वाटर में, ठंडे पानी में खड़ा नहीं हो सकता है। ऑल द कोर्टियर्स वर सरप्राइज्ड एंड वांटेड एन एक्सप्लेनेशन, जितने भी मंत्री थे वो पूरी तरीके से सरप्राइज हो जाते हैं, सरप्राइज मतलब आश्चर्यचकित हो जाते हैं, और वे एक एक्सप्लेनेशन चाहते हैं कि आप इसको पूरी तरीके से एक्सप्लेन करिए, है ना, इसको समझाइए कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता, ये तो रात भर पूरी तरीके से जो नदी है उसमें खड़ा हुआ था। कोर्टियर बोलता है, मंत्री बोलता है, योर मैजेस्टी एक्चुअली द लाइट्स फ्रॉम योर पैलेस केप्ट द वाशरमैन वार्म ऑल थ्रू द नाइट, है ना। तो कोर्टियर जो होता है, जो मंत्री बीच में डिस्टर्ब कर रहा था, वो ये बोल रहा था कि दरअसल बात ये है कि आपके जो महल में लाइट जल रही है, उस लाइट की वजह से, जो दीपक जल रहे हैं उसकी लाइट की वजह से यह जो आदमी है पूरी तरीके से गर्मी प्राप्त कर रहा था, और उसी वजह से ये पूरी तरीके से रात भर पानी में खड़ा रहा, यानी कि उसको गर्मी प्राप्त होती रही, है ना। अकबर थॉटफुली मतलब सोचते हैं, यू हैव अ पॉइंट, तुम्हारे पास में एक पॉइंट है, एक लॉजिक है। वेल इन दैट केस देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ ए रिवार्ड, यानी कि इस केस में अब कोई रिवार्ड का तो कोई प्रश्न नहीं उठता, ठीक है, तो धेनु को कोई अवार्ड नहीं मिलता है। पुअर धेनु गोज अवे सैडली विद हिज फैमिली, और जो गरीब धेनु जो होता है ना, वहाँ पूरी तरीके से क्या करता है, अपनी फैमिली के साथ में दुखी होकर के चला जाता है। बीरबल इज अनहैप्पी अबाउट दिस, और बीरबल जो होता है इसके बारे में पूरी तरीके से दुखी हो जाता है, ठीक है। द नेक्स्ट डे एट अकबर्स कोर्ट ऑल आर सिटिंग बट बीरबल द सीट इज एम्प्टी, अगले दिन जब दरबार लगता है तो सबकी सीटें पर जो मंत्री थे सब आए हुए थे, लेकिन और सभी बैठे हुए थे, लेकिन बीरबल वहाँ पर नहीं आए हुए थे, उनकी सीट पूरी तरीके से खाली थी। अकबर बोलते हैं, वाई हैज बीरबल नॉट कम येट, ही इज यूजुअली पंक्चुअल, ए मैसेंजर अराइव्स। अकबर बोलते हैं कि बीरबल अभी तक क्यों नहीं आए हैं, कि वे समय के बड़े पक्के आदमी हैं, है ना, पूरी तरीके से समय निष्ठ हैं, समय पर आते हैं, है ना, तो वे क्यों नहीं आए हैं। तो इसके बाद में एक मैसेंजर अराइव्स, इसके बाद में क्या होता है कि एक मैसेंजर यानी कि एक देवदूत जो होता है, देवदूत मतलब देवदूत बोल दिया मैंने इसको, यानी मैसेंजर जो होता है ना, यानी जो मैसेज लेने का काम करता है ना, सूचना देने का काम करता है, वो आता है, ठीक है, एक दूत आता है। मैसेंजर बोलता है, दूत बोलता है, योर मैजेस्टी महाराज, द मिनिस्टर इज इन हिज हाउस एंड ही सेज ही विल बी लेट टुडे, है ना। तो जो दूत आता है वो बोलता है कि जो बीरबल जो है, मिनिस्टर जो है, वो अपने घर पर है और वे आज लेट आएंगे। अकबर बोलते हैं, क्यों, वाई, क्यों। मैसेंजर बोलता है, योर मैजेस्टी ही इज कुकिंग फूड एंड ही विल टेक लॉन्ग, बात यह है कि जो बीरबल जी हैं वे खाना बना रहे हैं और उनको खाना बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अकबर गुस्से से, एंग्रीली, व्हाट नॉनसेंस, क्या बेहूदगी है,
वाई वी शैल गो एंड फाइंड आउट, हम वहाँ पर स्वयं जाएंगे और उसका पता लगाएंगे कि आज वे क्यों खाना बना रहे हैं। ठीक है। अकबर गेट्स अप एंड वॉक्स क्विकली टुवार्ड्स बीरबल्स हाउस। इसके बाद में क्या होता है कि जो अकबर होते हैं वो अपने स्थान से खड़े हो जाते हैं और बीरबल के घर की ओर तेज़ी से जाने लगते हैं। फॉलोड बाय सम कोर्टिस एंड गार्ड्स, और अपने साथ में कुछ मंत्री और गार्ड को भी ले जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बीरबल्स हाउस, बीरबल के घर पर। बीरबल इज सिटिंग नियर ए फायर ऑन द ग्राउंड, यानी कि बीरबल है ना, एक ग्राउंड पर एक आग के पास में बैठे हुए हैं। ठीक है, बीरबल सिटिंग नियर फायर ऑन द ग्राउंड, तो वो देखते हैं कि बीरबल जो है एक आग जल रही है उसके पास में ज़मीन पर बैठे हुए हैं। ठीक है, और इसके सामने क्या होता है, फार अबाउ इट है ना, बैलेंस्ड ऑन ए टाल ट्राईपॉड इज कुकिंग ए पॉट। और इसके बाद साइड में क्या होता है, एक ट्राईपॉड लगा होता है। ट्राईपॉड मतलब 3 लकड़ियों का एक ऊंचा सा है ना वो लगा होता है ना, एक लकड़ी का एक ट्राईपॉड बनाते हैं जिसमें क्या होता है कि वे है ना एक बर्तन में खाना पका रहे होते हैं। ठीक है, और जो खाना पका रहे होते हैं तो उसमें जो ट्राईपॉड जो होता है, देखिए आप इसमें देख सकते हैं, ये लकड़ी का ऐसा ये बना हुआ है ट्राईपॉड जिसमें 3 लेग होते हैं और उसके ऊपर एक बर्तन रखा हुआ होता है। ठीक है, जो बहुत ऊंचाई पर होता है और नीचे आग जल रही होती है, और जो बर्तन होता है बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर होती है, इसकी वजह से वहाँ पर आग नहीं पहुँच पाती है, उसको गर्मी नहीं लग पाती है। अकबर बोलते हैं, बीरबल हाउ स्टूपिड, तुम कितने मूर्ख हो, यू हैव केप्ट द स्पॉट सो फार अबाउट द फायर, हाउ कैन दिस फायर कुक योर फूड। तो अकबर बोलते हैं, तुमने जो बर्तन है खाना बनाने के लिए इसको तुमने बहुत ज़्यादा आग से ऊपर रखा हुआ है, तो ये जो आग है ये पूरी तरीके से खाना कैसे बन पाएगा। ठीक है, यानी कि जो फायर है वो पूरी तरीके से तुम्हारा खाना कैसे बना पाएगी, क्योंकि तुमने जो बर्तन है उसको बहुत ऊंचाई पर रखा हुआ है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। बीरबल विद अ ट्विंकल इन हिज आइज, यानी कि जो बीरबल जो होते हैं अपने आप को है ना झपकाते हुए बोलते हैं, इफ़ दिस फायर कांट कुक फूड इन दिस कुकिंग पॉट, यदि ये जो आग है इस कुकिंग फूड जो बर्तन है इसको, यदि बर्तन में जो अनाज रखा हुआ है उसका है ना खाना नहीं बना सकती, खाना नहीं पका सकती, तो हाउ कैन द लाइट्स ऑफ योर पैलेस वार्म देनू इन द कोल्ड वाटर ऑफ यमुना। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके जो महल में जो दीपक जल रहे हैं है ना, जो लाइट जल रही है वो यमुना में खड़े, यमुना नदी में खड़े हुए जो वाशरमैन था, देनू था, उसको पूरी तरीके से गर्म कर सकती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो अकबर इमीडिएटली रियलाइज हिज रॉन्ग डिसीजन एंड कॉल्स फॉर द वाशरमैन। तो अकबर जो होता है पूरी तरीके से अपने जो डिसीजन लिया था उसको पूरी तरीके से है ना उसको रियलाइज हो जाता है, उसको पूरी तरीके से वो समझ जाता है कि मेरे द्वारा गलत डिसीजन लिया गया है, मैं इसको है ना सुधारने की कोशिश करूँगा। और वहाँ क्या करता है, जो वाशरमैन होता है, देनू जो होता है, धोबी जो होता है, उसको वापस बुलाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, क्योंकि उनको अपनी गलती जो होती है उसका एहसास हो जाता है। नेक्स्ट डे अकबर से कोर्ट, अगले दिन अकबर के दरबार में, देनू कम्स विद हिज फैमिली टू द दरबार है ना, और अगले दिन अकबर के दरबार में देनू और उसकी जो परिवार जो होता है, उसकी पत्नी जो होती है ना, वो दरबार में आते हैं। अकबर हैंड्स द ट्रे ऑफ कॉइन्स टू बीरबल, और जो अकबर जो रहते हैं कॉइन्स की यानी कि सिक्के की जो ट्रे रहती है वो बीरबल के हाथों में दे देते हैं। वो गिव्स इट टू देनू, और जो बीरबल जो रहते हैं वो इसको देनू को दे देते हैं। देनू कौन, वो जो धोबी जो गरीब आदमी है जो कपड़ा धोने का काम करता है। देनू एज वेल एज हिज फैमिली आर वेरी हैप्पी, देनू के साथ साथ उसकी जो फैमिली थी वो पूरी तरीके से खुश हो जाते हैं। पीपल चीयर एंड क्लैप, पीपल इसके बाद में उसका उत्साहवर्धन करते हैं और तालियां बजाते हैं। पीपल अप्रिशिएट द जस्टिस डन टू देनू, और इसके बाद में जितने भी लोग जो रहते हैं वो देनू के साथ में जो न्याय किया हुआ था उसकी पूरी तरीके से प्रशंसा करते रहते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का चैप्टर जिसमें हमने कवर किया लेसन नंबर 12। ठीक है, तो आज हमारा पूरी तरीके से जो 6th क्लास की जो बुक है इंग्लिश की पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। अब हम कवर करने जा रहे हैं क्लास 7th का चैप्टर नंबर 1 से नेक्स्ट डे से। माय डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा, और यदि आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में, टिल देन हैव ए नाइस डे।